So Somesh, when anyone looks at your work, it's cinema level stuff. पर जब आप नंबर्स देखते हो वो जस्टिफाई नहीं करता है. Why are you not in millions right now? मैं चाहूँ तो जब चाहे कर सकता हूँ 1 मिलियन, क्योंकि मुझे वो फंडा पता है. मैं चाहता हूँ मेरी कहानियां आगे बढ़ें. मैं गायब हो जाऊंगा आज से कुछ सालों बाद, पर मेरी कहानियां जो है वो अमर रह जाएंगी. ग्वालियर में एक ट्रेन के ऊपर मैंने 18 घंटे खड़े होकर ट्रैवल किया जस्ट टू डॉक्यूमेंट दैट. और इसी तरीके से करते करते एक दिन मेरा फोटो एक इंस्टाग्राम पे फीचर हो रहा, दैट ऑफिशियल पेज ऑन इंस्टाग्राम. कंटेंट क्रिएशन मतलब एक फॉर्मूला की तरह लोग देख, मुझे वो एज अ इमोशन दिख रहा है. यूट्यूब के इम्तियाज लिए हैं. एक सिनेमैटिक स्टोरी टेलर होने के लिए कोर स्किल क्या है? जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले टेक्निकल चीजें सीखें. बाकी और जो है कॉम्पोजिशन हो गए, फ्रेमिंग हो गए, आप किस तरीके से एडिट करते हैं, उसमें आप कलर ग्रेड कैसे करते हैं, आप कहाँ पे कट करते हैं. एल्गोरिदम में क्या है, एल्गोरिदम लोग हैं. ब्रांड्स के बारे में मैं समझ पाया कि उनको क्या चाहिए. क्या चाहिए ब्रांड्स को? ब्रांड्स को चाहिए कि आप ये ब्रेक डाउन कीजिए, एक अच्छी स्टोरी क्या होती है. व्यूअर को उस जगह पे लेके चले जाए. ये जो लाइट है, ये धूप है जो आ रही है और चारों तरफ पेड़ है और हम बात कर रहे हैं, चिड़िया है चहचहा रही है. पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है. पहला इन्वायरमेंट, सेकंड इज द कैरेक्टर जिसके थ्रू लोग उस कहानी को जिएंगे. थर्ड आता है जो अभी आपने 5 स्टेप अभी जो बताया आपसे, ये गोल्ड है. कोई भी कंटेंट क्रिएटर स्टोरी टेलिंग करने के लिए सिर्फ यही फ्रेमवर्क भी यूज करेगा, जिस तरीके से वो कहानी बताएगा वो बहुत बेहतर हो सकता है. सोमेश, वेलकम टू डिजिटेक प्रेजेंस द क्रिएटर रूम. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इस काबिल समझा कि मैं इस चेयर पे बैठ पाऊँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू. So Somesh, when anyone looks at your work, it's cinema level stuff. The narration, the cinematography, the music, all of it. पर जब आप numbers देखते हो वो justify नहीं करता है. 241K on YouTube, 520K on Instagram. These are not smaller numbers, but given the work that you put out, आपको क्या लगता है कि why are you not in millions right now? छोटे रेस नहीं खेलना चाहता. मुझे लगता है कि मिलियन होना जरूरी नहीं है. आपके पास अगर ये सवाल मेरे को नहीं पता कि ये सवाल मार्केट में चल रहा है या नहीं, बट अगर ये सवाल लोगों के दिमाग में है कि मेरे मिलियंस क्यों नहीं है, तो मैं ये काबिल समझता हूँ आपको कि मेरे मिलियन हो चुके हैं. अगर लोग ये सवाल सच में सोच रहे हैं तो दैट मीन्स हो चुके हैं. और शायद मैं सब तक नहीं पहुंचना चाहता. शायद मेरी एक नीश है जो मेरी तरह सोचते हैं. मेरे को लगता है कि मेरे को वैसे फॉलोअर्स चाहिए जो मेरी बातों को समझ पाए रादर देन जस्ट नंबर्स हो. अगर मेरे साथ 5 लाख जुड़े हैं और वो आने के काबिल रखते हैं कि उसमें से 5 लाख में से मैं अगर एक स्टोरी डालूं कि मुझे जरूरत है यहाँ पे सबकी, और कम से कम अगर 50,000 या कम से कम 1 लाख लोग भी आ जाते हैं, वो बहुत होते हैं. आप 1 लाख लोगों को एक जगह खड़े भी नहीं कर पाओगे. तो मैंने ऑल इंडिया इतने जगह घूमा हुआ है और मैंने रैंडमली कहीं पे भी मीटअप किया, वहां पे 150-200 लोग ऐसे ही आते हैं मिलने रैंडम. गांव में मेरे को ढोलावीरा जैसे गांव में एक बंदा जिसको फोटोग्राफी का पैशन था, जो फार्मिंग करता है, वो मुझे राइड में मिला था, बाइक राइड, जब मैं ऑल इंडिया बाइक राइड ट्रिप में कर रहा था. तो मुझे मिलियन जो नंबर वहां दिखता है वो मुझे ऑलरेडी इंडिया में दिख जाता है. जब मैं ट्रैवल करता हूँ हर जगह, तो हर कोने में मुझे लोग मिल जाते हैं जिनके हाथ में कैमरा होता है और वो मुझे बोलते हैं अरे वो कैमरा वाले भैया है. तो मुझे पता है कि ये बंदा मुझे जानता है, क्योंकि जिसके हाथ में कैमरा है और जो एडिटिंग करता है, मुझे मालूम है कि वो मुझे जानता होगा. मैं वो एक नीश स्पेसिफिक ही करता था पहले, बट विथ टाइम आई गॉट टू नो कि नहीं, अगर आपको सच में थोड़ा ग्रो करना है, आपको चीजें वो करनी है, तो आप धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एल्गोरिदम को फीड कर सकते हैं जो शायद आपके कंटेंट और उस बीच में आ जाता है. लेकिन अगर आप 2 सर्कल ऐसे बनाते हैं और बीच में जो पोर्शन है जो आपको लगता है आपके आर्टिस्टिक फॉर्म को भी कैटर कर रहा है और ऑडियंस को भी कैटर कर रहा है, तो आप वो समझ जब जाते हैं तो आप फिर वैसे बनाने लग जाते हैं. तो वो मैं थोड़ा थोड़ा अभी समझाऊं, तो मेरे को लगता है अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे सीखनी है, जो 1 मिलियन के लिए जरूरी है. जो आजकल लोग रेस भाग में 1 मिलियन तो कर लेते हैं, बट लगता है कि यार शायद इसके 1 मिलियन तो नहीं होने चाहिए थे. कुछ बातें हैं जो ये अभी भी शायद इसको सीखनी जरूरी है. कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद, तो वो मैं नहीं चाहता. मैं चाहता हूं कि मैं तब पहुंचूं जब मेरे को लगे कि हाँ, अब मैंने ये चीजें सीख ली और ये चीजें कैटर कर दी ऑडियंस को जो चाहिए.
और वो कभी भी मैं चाहूँ तो कल परसों चाहे जब चाहे कर सकता हूँ 1 मिलियन, क्योंकि मुझे वो फंडा पता है कि कैसे बनाना है, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। बट आप ये चीज सोचिए, जो 5 लाख लोग मेरे साथ पिछले 10 साल 8 साल 9 साल से जुड़े हैं, जो अलग अलग जो ये बताते हैं कि भैया मैं तब से आपको देख रहा हूँ, जब आप ना वो वहां गए थे ना तो फिर आपने ये किया था, तो फिर मैं सोच रहा था कि आपने ये कैसे किया। तो मैं चाहता हूँ मेरी कहानियां आगे बढ़े। मैं गायब हो जाऊंगा आज से कुछ सालों बाद, पर मेरी कहानियां जो है वो अमर रह जाएंगी। तो इसमें ना ये इसमें फंडा इसमें है। एक ट्विस्ट भी है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी how platforms are evolving, how brands are now evolving, how content creators are being paid. Nobody now cares about how many followers do you have on your platform. Everybody now cares about, and especially brands care about, कि आप यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब हम जो सब कंटेंट करते हैं वो यूजर जनरेटेड कंटेंट है। यूजर जनरेटेड कंटेंट में आप एंगेजमेंट कितना ला रहे हो, आपकी रिटेंशन कितनी ज्यादा है। तो यदि शोमेश के जो है मान लीजिए 500 के फॉलोअर्स है ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन कंसिस्टेंटली हर वीडियो पे यदि वो 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज हिट कर रहे हैं, उनके 45 सेकंड के एक वीडियो में 30 सेकंड की यदि रिटेंशन आ रही है, तो शोमेश टुडे विल बी पेड 10 times more than what a content creator with a 5 million follower will be paid. But So with this much is lesser reach. which lesser reach. So this, अब ये भी है कि आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स और आपके रीच का कोई लेना देना नहीं है। आपके 10,000 फॉलोअर हो सकते हैं और आपके किसी वीडियो पे 100 मिलियन व्यूज भी आ सकते हैं। So what Somesh said, one thing very beautiful which all content creators who are trying to learn should keep in mind, that algorithm is nothing but people's interest. Yes. And if you're feeding in people's interest, nobody can stop you from going up. This is exactly what I had learned from Piyush Pandey also. He said that emotion will always ride on algorithm. So सोमेश भाई, हम बहुत सारे क्रिएटर्स से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सबका यही होता है कितना जल्दी मेरे फॉलोअर्स आ जाएं, कितना जल्दी मैं वायरल हो जाऊं, कितना जल्दी मेरा नंबर्स ग्रो हो। और मुझे लगता है ये कम्प्लीटली काउंटर इंट्यूटिव है जो बहुत सारे क्रिएटर्स करते मैं हैं। वही बोल रहा था कि मतलब एवरी सेकंड क्वेश्चन दैट आई एम आस्क्ड, या जो नए कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो सीखना चाहते हैं और मेरे पास आते हैं कि हाउ विल माई फॉलोअर्स ग्रो फास्टर, हाउ विल आई लैंड माई फर्स्ट पेड असाइनमेंट, मेरे कब मोनेटाइजेशन होगा, राइट। तो जिस ठहराव से आपने एक्सप्लेन किया कि आप किस चीज को चेज कर रहे हैं, और आप जिस चीज को चेज कर रहे हैं वो है आपका क्रिएटिव हंगर, गिव मी अ ग्लिम्स ऑफ दिस, दैट हाउ डू यू बैलेंस बोथ ऑफ दिस थिंग्स। मेरे को लगता है कि मैं ना हमेशा से पैसों से बहुत डरता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जिसमें मतलब सैलरी टू पे चेक टू पे चेक बोलते हैं आजकल उस जमाने में। तो उस टाइम पे हम लोग ना पैसे से बहुत डरा करते थे। लाइक एटीएम कार्ड ऐसे छुपा के रखना कि कहीं चोरी ना हो जाए, आप बहुत डर डर के जीते हैं। तो विथ टाइम जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया तो मुझे ये चीज़, मेरे हाथ में एक टैटू है कि भ्रमण से मिटे भ्रम। जितना आप ट्रैवल करेंगे ना, आपके सारे भ्रम टूटने शुरू होंगे जो आपने अभी तक इकट्ठा करके रखे हैं बचपन से। मैं ट्रैवल करना शुरू किया और ऐसी ऐसी जगहों में गया, लिटरली यू कांट इमेजिन टू बी देयर सडनली 17-18 साल की उम्र में। मैं ट्रेन के ऊपर जो खड़े होकर ट्रैवल करते हैं उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए मैंने ग्वालियर में पहुंचा था, और ट्रेन के ऊपर मैंने 18 घंटे खड़े होकर ट्रैवल किया जस्ट टू डॉक्यूमेंट दैट प्रोसेस दैट दे डू। तो सुबह बैठता था, रात को वहां पहुंचता था, और ऐसे मैं लाइक लिटरली महीने में 2-3 बार चला जाता था जस्ट वो डॉक्यूमेंट करने के लिए, सिर्फ 6 अच्छी फोटोज के लिए। वो 6 अच्छी फोटोज अलग अलग इंटरनेशनल लाइक पेजेस पे गई, अलग अलग जगह गई। मैं लिटरली खींचता था, इंस्टा पे पोस्ट करता था और बस अपने दूसरे काम पे लग जाता था। तो मुझे लगता है कि पहले उतने पैसे नहीं थे। धीरे धीरे जब समझ में आया कि इस जगह में पैसे हैं, मैं यहाँ भाग रहा हूँ, तो क्यों ना मैं बीच का रास्ता चुनूं। धीरे धीरे जब पता चला कि इंस्टाग्राम पे भी ब्रांड्स हैं, यहाँ पे आप अगर दिखते हो तो बिकते हो, ये वाला जो फंडा है, तब मेरे को लगा कि ये जो कैमरा है इसके आगे आना पड़ेगा। अब समय आ चुका है कि आप थोड़ा आगे आएं और बातें करें और बोलें और जो आपने सीखा है वो बताएं। तो जब मैं खुद से ट्रैवल करता हूँ, खुद के कंटेंट के लिए शूट करता हूँ, तो मैं बस लोकेशन और कुछ एक्टिविटीज डिसाइड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पे ओशन है, तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज करूँ, फॉर एग्जाम्पल
मैं वहाँ पे स्कूबा डाइव करूँ जाके, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी। मैंने क्योंकि पहले कभी स्कूबा डाइव नहीं किया, तो मैं वो दिखाऊंगा। तो मैं एज अ फर्स्ट स्कूबा डाइवर अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करूंगा, मैं बताऊंगा कि मुझे पानी से हमेशा से डर लगता था। बचपन में मेरे पापा हमेशा मेरे को सिखाने के लिए जानबूझ के ऐसे छोड़ देते थे, और फिर मैं डूबता था तो फिर मैं पकड़ लेते थे। तो हमेशा जो डर है वो मुझे गिराता था। बट जब मुझे विद टाइम पता चला, जब वो स्विमिंग पूल पे लेके गए और पहली बार उन्होंने कहा कि आपको डर से पहले जीतना पड़ेगा, तभी आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। तो जब उन्होंने छोड़ा तो इस बार मैंने कुछ करने नहीं दिया, उन्होंने जैसा कहा वैसे किया, और मैं कुछ नहीं हुआ मुझे। तो वो जो डर था वो मेरा छूटा, और वो किस वजह से छूटा? वो भ्रमण से छूटा। ये सारे भ्रम जो हैं वो भ्रमण से छूटे। तो इस तरीके से मैं हमेशा कभी भी स्क्रिप्ट लेके नहीं चलता जगह। सोमेश, जो अभी आपने कहानी बताया बहुत ब्यूटीफुली आपने नरेट किया, उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है, उसमें रेजोल्यूशन भी है। मैं चाहता हूँ कि आप ये ब्रेक डाउन कीजिए, कोई भी एक स्टोरी आपके हिसाब से एक अच्छी स्टोरी क्या होती है? पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी लेट कहानी मी को टेक अ नोट। बताते हैं, हाँ। तो सबसे पहला काम होता है कि वो इन्वायरमेंट पता चले व्यूअर को। व्यूअर को पता चले कि वहां पे क्या आवाजें आ रही हैं, क्या सुगंध है, कैसा मौसम है, टेम्परेचर ठंडा है या गर्म है। और वो अगर आप दिखा के कर पाए तो विजुअल स्टोरी टेलिंग हो जाती है, जिसको आप दिखा के कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ड्रोन शॉट से आप उस जगह को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, फिर कुछ बी रोल्स दिख रहे हैं जिसमें लोग क्या काम कर रहे हैं वो दिख रहे हैं, वहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पीति की वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे विंटर है, तो एक ड्रोन शॉट से वो चारों तरफ स्नो वाला एरिया दिख जाएगा। छत पे कुछ लोग बर्फ हटा रहे हैं, नीचे बर्फ गिर रही है, तो ऊपर से एक शॉट जिसमें बर्फ गिराते हुए का दिख जाए, नीचे क्लोजअप दिख जाए जहां पे बर्फ अटक रही है और एक ढेर बन रहा है, वहीं से एक बंदा साइड से गुजर के दिखता है कि चल के जा रहा है, और वो कौन है? वो कैमरा वाले भैया है, चल के आ रहे हैं दूर से। तो इस तरीके से वो बंदा इस्टेब्लिश हुआ, वो उस जगह पे है, वो इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये जरूरी है कि व्यूअर को पहले वहां पे आपको लेके जाना पड़ेगा जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। पहला, प्रेमचंद के राइटिंग को पढ़ा है आपने? बहुत। एग्जैक्टली दैट्स हाउ यू आर नरेटिंग द स्टोरी। तो आप अगर इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट कर पाते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें फिर आप कॉन्फ्लिक्ट डाल सकते हैं। फिर अब हमारे कैरेक्टर के बारे में बात होगी। जो पहला कैरेक्टर, इन्वायरमेंट, सेकंड आई एम टेकिंग नोट्स। हाँ, कैरेक्टर। सेकंड इज द कैरेक्टर की जो बंदा है, जो आपको स्टोरी के थ्रू लेके जाएगा। इट्स लाइक अ गाइड, वो आपका सूत्रधार। गाइड है बेसिकली। हाँ, जो आपको सूत्रधार है आपका, जो धीरे धीरे आपको कहानी में आगे बढ़ाएगा। क्योंकि कहानी में लोग ना अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, लोग डर जाते हैं कि कहीं आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। तो एक बंदा चाहिए उनको जो कि मे बी हीरो हो सकता है उस जगह का, या फिर उस वीडियो का एक प्रोटैगनिस्ट हो सकता है, जिसके थ्रू लोग उस कहानी को जिएंगे, जिसके तो पर्सपेक्टिव आपके से केस में जिएंगे। मैं आपके थ्रू वो कहानी जी रहा हूँ। जी, तो मैं तो बस एक मीडियम हूँ मुझे लगता है, और वो जो कहानियां हैं जो वो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस ही करने के लिए आपको टाइम लगता है। एक साल में आप 1 मिलियन तो गेन कर लोगे, बट 1 मिलियन स्टोरीज कैसे सुनाओगे अगर आप उसको मतलब नहीं एक्सपीरियंस कर? या नंबर 3, आपने इन्वायरमेंट सेट कर दिया, कैरेक्टर सूत्रधार है जो लेके जा रहा है। थर्ड आता है, मेरे को लगता है एक उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो मे बी वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पा रहा है। मे बी कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पीति में हूँ और मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ, ट्रैवल व्लॉग है जिसमें मुझे उस दिन का पूरा दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्पीति में पहुंच गया और मेरे पास उतने मोटे कपड़े नहीं है जो मुझे चाहिए थे, और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं बाहर तो निकलना चाहता हूँ बट मैं निकल नहीं पा रहा ठंड के मारे। मैं हीटर के पास बैठा रहता हूँ, मैंने एक कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया। अब मैं क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं किसी और एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के पास जाता हूं जो मुझे उस जगह के बारे में बताएगा। मे बी वो मेरे होम स्टे का ओनर हो सकता है, तो मैं उसको शूट करूंगा, मैं वो दिखाऊंगा। फिर वो मेरे लिए मैगी बना के मुझे देता है, और फिर मैं खाते हुए उसको पूछता हूँ कि भैया मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अभी जैकेट के स्टोर खुले होंगे क्या? बोलते हैं जैकेट की स्टोर तो अभी बंद होंगे क्योंकि अभी तो बाहर बर्फ पड़ी हुई है। आप एक काम करो, यहाँ पहुंच जाओ, ये इनका घर है, वहां पे आपको जैकेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप उनके घर से ले लेना। उन्होंने मुझे, अब मेरे को पता चला, मुझे किसने बताया? मुझे होमस्टे के ओनर ने बताया। तो ये व्यूअर को पता चल रहा है कि ये होमस्टे का ओनर है, इसने इसको बताया कि ये प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे सॉल्व करनी है। तो अब स्टोरी बिगिन होती है जहां पे वो बंदा निकलता है। अलग अलग उसमें डिफिकल्टीज, हर्डल्स आ सकते हैं। तो अगर वो हर्डल्स आ रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि वो हर्डल्स हैं, तो आप उसको बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ठंड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हाथों में फ्रॉस्ट बाइट हो रहे, तो मैं अंदर हाथ रख के चल रहा हूँ, मैं उतना नहीं शूट कर पा रहा, तो मेरे शूटिंग एंगल्स थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तो मैं वो हर्डल्स दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे फिर हम उस जगह पे जाएंगे, उन अंकल से भी बात करेंगे, फिर मे बी बीच में एक छोटा सा नॉलेजेबल चीज भी दे सकते हैं कि वहाँ के जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है उनके बारे में उन्होंने कुछ बता दिया कि ये जो जैकेट है आप देख रहे हैं, इन्हीं शीप के भेड़ों से बनाया है, भेड़ों के ऊल से बनाया है मैंने। फिर वो उन भेड़ों के नाम भी बता रहे हैं बाई चांस कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, और इसको मैं ये बुलाता हूँ। तो इस तरीके से आप उस कैरेक्टर के बारे में भी जान रहे हैं।
तो जितना आपकी स्टोरी में डिटेल होगी, मैं कहता हूँ कि कहानी जो है वो एक प्याज है, प्याज में जितने छिलके होते हैं उतना मतलब वो अच्छा प्याज बोला जाता है कि वो छोटा सा है, बड़ा प्याज हो जिसमें छिलके हो तो उतना वो रुलाएगा नहीं आपको, कि उतनी आंसू देगा, उतनी चीजें दिखेंगी, उतनी डिफिकल्टी से वो ब्यूटीफुल निकल के एनालॉजी। वो वहां पहुंचा है। तो वैसे कहानी होनी चाहिए, कहानी में अगर लेयर्स हो, कहानी में कॉन्फ्लिक्ट हो और वो सॉल्व हो रहे हैं और फिर दिख रहा है कि ये कैरेक्टर कैसे डेवलप होके आया है, कैसे डेवलप होके ये 1 मिलियन 10 साल बाद पहुंचा है, वो जानना जरूरी है। मतलब कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो आपको इतने टाइम से फॉलो कर रहा है या स्टोरी टेलिंग करने के लिए सिर्फ यही फ्रेमवर्क भी यूज करेगा, उसका काफी बेहतर होएगा। मतलब जो उसका स्टोरी टेलिंग है और जिस तरीके से वो कहानी बताएगा वो बहुत बेहतर हो सकता है। आपने पहले अपने कुछ वीडियोस में या कहीं आपने ये बोला है कि मैं पहले इमोशन के बारे में सोचता हूँ, इमोशन पहले कैप्चर करता हूँ, कंपोजिशन में बाद में सोचता हूँ। आपको कैसे पता चलता है कि यार ये इमोशन है, या क्या क्यूज है जो बोलता है ये इमोशन जो है ये वर्थ कैप्चरिंग है? मैं भीड़ में बहुत कैप्चर करता हूँ, लाइक मैं जब फेस्टिवल शूट करता हूँ वहाँ बहुत भीड़ होती है, लोग आते हैं, तो मैं कैरेक्टर ढूंढता हूँ, मैं खड़े रहता हूँ घंटों तक ऐसी ऊंचाई जगह पे जहाँ से सब दिखे मुझे, और मैं वो चेहरा पहचानता हूँ जिसके अंदर एक स्टोरी है और वो मुझे दिख जाती है। मैं वो फॉर्मूला आपको नहीं बता सकता कि यार इस चेहरे में मुझे क्या दिखा था, मैं बस ये बता पाता हूँ कि ये बहुत एक्सप्रेसिव इंसान है। मैं ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर जो फील हो रहा है वो शायद वो बता पा रहा है, इसलिए मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कैप्चर कर रहा क्योंकि शायद वो कोई मेरा भतीजे का लड़का है, नहीं, वो रैंडम इंसान है और उसकी आंखों में मुझे कहानी दिखी जो मुझे लगा कि शायद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं बस एक जरिया हूं जिसके हाथ में कैमरा है और वो इस जरिए इस चीज को समझ पा रहा है, तो उसकी परख होनी जरूरी है किसी भी कंटेंट क्रिएटर में। तो ये ऑब्जर्वेशन से आता है। यस, तो मैं लाइक आप किसी को आदमी को अगर एक जगह पे 8 घंटे खड़े रहने बोलोगे, क्या वो कर पाएगा? मैंने लिटरली ऐसी चीजें की हैं अनइंटेंशनली। राजीव चौक एक जगह है, अगर आपको पता हो दिल्ली में, तो वहां एक सर्कल है। मैं उस सर्कल में ना टॉप पे ऊपर एक फाउंटेन के पास एक जगह होती है, यहाँ ब्रिज होता है। मैं वहां खड़ा रहता था 6-6 घंटे 5-5 घंटे, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था, लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग उस टाइम पे टिकटॉक बनाते थे, कुछ क्रिएटर्स होते थे जो मेरे को हमेशा से वीडियो बनाने का बड़ा मन करता था कि कैसे बनाते हैं। तो मैं ऑब्जर्व करता था, उनको देखता था कि ये लोग करते क्या है। मैं चला जाता था कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, मैं चला जाता दिल्ली 6 निजामुद्दीन दरगाह में जाके बैठ रहा हूँ, बैठ के देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इवॉल्व, वो एक मतलब एक फॉर्मूला की तरह लोग देखते हैं, बट मैं उसको एक इमोशन की तरह देखता हूँ कि वो एक इमोशन है जिसका एवरेज निकाल के एक स्टैटिस्टिक की तरह आपने बोल दिया कि ये इतने एंगेजमेंट है, इतना आपका ये है, इतना है। मुझे तो बस वो मुझे नंबर्स की तरह नहीं दिख रहा है, मुझे वो एज अ इमोशन दिख रहा है कि मैंने ना इतने लोगों को इस वीडियो से ये समझा दिया। यूट्यूब के इम्तियाज अली हैं। What इम्तियाज अली and people like सोमेश have understood is वो अपने ठहराव में they have created their own track and on pace and they will decide what their marathon timing is going to be. They are not competing with any other people. तो सुमेश, जब आप शूट कर रहे होते हो तो वो नैरेटिव जो बिल्ड होना चालू होता है वो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए अगेन कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट। मेरा मानना है ना, दुनिया प्रेजेंट में नहीं जीती, दुनिया जीती है फ्यूचर और पास्ट में, कि अरे यार वो कैमरा वो वाला लेंस लेके आना चाहिए था आज ना, अभी 70-200 से एक शॉट लेता ना तो बड़ा अच्छा था, अभी 24-70 से क्या करूं, थोड़ा 2 कदम चल ले, पास चले जा, शूट कर लेना। तो ये चीज है। तो अगर आप प्रेजेंट में जीना सीखोगे तो आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसा कि आपने बताया कि एडिट का जो सीन है वो शूट करते हुए मेरे दिमाग में सच में चल रहा होता है, बट अब आप बोलोगे कि ये तो आप फिर फ्यूचर में जी रहे हो, बट नहीं, मैं ऐसे जी रहा हूं कि मेरा टाइमलाइन ही ये है, तो मैं वहीं एडिट कर रहा हूँ शूट करते हुए। जैसे थिएटर में क्या होता है ना, एक सेट बनता है, उस सेट में एक एक एलिमेंट एक एक स्टोरी का पार्ट होता है, वैसे ही वो आपके लिए एक सेट बनना चाहिए कि ये सेट है, अब मुझे इस जगह की कहानी लोगों तक पहुंचानी, कि कैसे पहुंचाऊंगा। अपने आप को प्रॉब्लम दे दी एक। विजुअल्स के साथ ना एक दिक्कत लोगों के साथ ये है कि ऑडियो पे ध्यान नहीं देते। ऑडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है एक जगह को एस्टैब्लिश करने में। द चॉइस ऑफ म्यूजिक, द चॉइस ऑफ साउंड इफेक्ट्स दैट यू यूज, जो उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के पटरियों की आवाज
वो आनी चाहिए। वहाँ पे अगर हवा चल रही है तो उसकी आवाज़ आनी चाहिए। अगर आप बीच का एक सीन है उसमें हवा की कोई आवाज़ नहीं, बस एक म्यूज़िक है, तो शायद वो उतना रिलेट ना करे मुझे जितना मुझे उसमें लहरों की आवाज़ भी आए और थोड़ा सा हवा की आवाज़ भी ऐड हो जाए और थोड़ी चीज़ें ऐड हो जाए, थोड़े लोगों बच्चों के खेलने की हल्की सी आवाज़ आ जाए, तो ये चीज़ें और ऐड डेप्थ करती हैं। ये सेंसेस हैं, ये जो हमारे हैं ना, ये सेंसेस हैं। And magic and the note that content creators या aspiring filmmakers should take from this is Somesh's way. Yeah. ये स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज को समझिए एंड मेक योर ओन स्टाइल। करेक्ट। जब तक आप अपनी स्टाइल नहीं बनाएंगे आप स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि पहले बहुत कम लोग थे जो ये अटेम्प्ट कर रहे थे। अब बिकॉज एंट्री बैरियर नहीं है, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम पीपल लाइक सोमेश, फ्रॉम पीपल लाइक इंडिया इन मोशन, हरामखोर जो एक फोटोग्राफर भाई, उनका नाम हैंडल हरामखोर है। सो तो इनको आप कॉपी करके नहीं आगे बढ़ सकते, यू विल हैव टू मेक योर ओन स्टाइल। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा ऑडियो वैसा नहीं मिल पाता जो आप चाह रहे थे। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आप देखो कुछ लोग डांस कर रहे हैं तो वहां पे आप जो गाना चाह रहे हैं वो नहीं बज रहा होगा, प्रोबेबली कुछ और गाना बज सकता है। तो आप ट्राई करेंगे कि आप उस चीज़ को कैप्चर कर लें। अगर वो चीज़ आपके, वो ऑडियो आपके इमोशन को कैटर नहीं कर रहा है तो आप उसको चेंज करके आप उस पर एडिट कर सकते हैं, यानी कि साउंड इफेक्ट डिज़ाइन, मतलब साउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हवा, ये वाली हवा की आवाज़ होनी चाहिए, तो वो आप लगा रहे हैं उस हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि आप जो ऑन फील्ड कैप्चर कर रहे हैं वही सेम यूज़ हो। मूवीज़ में भी ऐसा नहीं होता है, दे ट्राई टू एडिट इट आफ्टरवर्ड्स। तो मैं भी कभी कभी करता हूँ, कभी कभी जो ओरिजिनल है वो भी सपोर्ट करता है, बट कभी कभी लगता है कि नहीं ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इससे अच्छा साउंड डिज़ाइन मैं कर सकता हूँ, तो मैं उसको फिर अपने हिसाब से एडिट करता हूँ। जब ये सब कुछ आपके स्टूडियो में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, आप जैसे अन्नपूर्णा बेस कैंप जाते हो या इस तरीके के ट्रिप्स में जाते हो तो 70 to 80 आवर्स का फुटेज है, वो तो बहुत ज़्यादा फुटेज है। 70 to 80 आवर्स तो आपने बहुत कम बोला है। मैंने एक ट्रिप की थी जिसमें मैं 90 डेज तक बाइक पे ट्रैवल किया है, 14-15 हज़ार किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया, जिसमें मैंने 4 एपिसोड बनाए थे और उसका डेटा था अराउंड 20 TB। 20 TB? 10 TB की 2 हार्ड डिस्क, 10-10। इस दौरान में आपने स्टोरी नहीं बनाई है, इस दौरान शूट ही कर रहे हो? इस टाइम पे मैंने स्टोरी मतलब क्या कहना चाहते हैं, नहीं मतलब उस टाइम पे आपने कौन सा फुटेज क्या वो नहीं कर रहे हो, आप शूट करते जा रहे हो। हाँ, तो उस टाइम पे क्योंकि मैं डेली ट्रैवल करता था, फॉर एग्जांपल आप रोज ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसको बस डेटा को सेव कर सकते हैं, यानी कि डेटा कॉपी किया, रात को एक फोल्डर्स बना दिए, चीजें कर दी, ये इस कैमरे का, ये इस कैमरे का, टेक्निकल चीज। बीच में किसी दिन टाइम मिला तो एक बार डेटा देख लिया, तो एक स्टोरी देखते हुए भी बनती है। मतलब आप जब डेटा को देख रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कि अच्छा यहाँ पे ये चीज हो रही थी, फिर ये हुआ, फिर ये करेंगे, फिर ये दिखा देंगे, अच्छा हाँ इसके लिए ये कर लेता हूँ। तो ये 4 स्टोरीज इस 20 TB के डेटा से, यस, वो प्रोसेस बताइए। तो उसका मेन प्रोसेस होता है पहले तो गोइंग थ्रू द डेटा। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप 2-3 दिन आराम से बैठ के सिर्फ देख रहे हैं। आप एज अ व्यूअर देख रहे हैं कि आपने क्या बनाया है, उस टाइम पे जब आपने शूट किया था तो क्या दिमाग में आपके था, वो चीज़ देखने के बाद आपको समझ आएगी। फिर आप एक आउटलाइन दिमाग में बनाते हैं कि ये पोर्शन एक सीक्वेंस बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको मैं उठाता हूँ। फिर वो डेटा को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, एक इस कैमरा से, एक इस कैमरा से, एक इस कैमरा से, डेटा ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर आप एक सीक्वेंस बनाते हैं। आप सीक्वेंस बनाने के लिए आपको कुछ गाने चाहिए होंगे, तो मेरे पास तो कुछ गाने सेव करके रखता हूँ मैं। जब भी कुछ गाने मिलते हैं, मैं गाने तब नहीं ढूंढता हूँ जब मुझे कुछ वीडियो बनानी है, मैं गाने ढूंढता रहता हूँ, तो मिल जाते हैं, सेव कर लेता हूँ। लोग बोलते हैं कि आप गाने ढूंढते कैसे, बोलो गाने तो खुद मिल जाते हैं ना, उन्हें ढूंढना थोड़ी होता है। मतलब आप कहीं सुन रहे हो तो आपको अच्छा लगा, आपने सेव कर लिया। मैं ऑटो में चल रहा हूँ, मेरे को रैंडमली एक गाना सुनाई दिया, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा गाना है, अगर मुझे कोई ऐसा स्टैब्लिश करना हो सीन जिसमें एक पुराना ऑटो वाला गाना चलाते हुए जा रहा है, तो मैं ये वाला गाना यूज करूंगा। तो वैसे मैं गाने सेव करके रहता हूँ। तो मैं अपनी प्लेलिस्ट पे जाता हूँ, मैं गाना ढूंढता हूँ जो मुझे लगता है कि उस इमोशन से मैच कर सकता है। फिर वो गाने आपके इमोशन को डिसाइड करते हैं। अब अन्नपूर्णा बेस कैंप जो वीडियो आपने जो देखी है वो एक म्यूजिकल व्लॉग है। अगर आपने नोटिस किया हो, उसमें मैंने कोई नरेशन नहीं किया जो मेरी मोस्टली वीडियोज में होता है। मेरे उस वीडियो में मैंने चाहा कि कैसे गाने कहानियां बना सकते हैं, और वहां पे हर पार्ट, जहां पे मैं दुखी हूं वहां पे एक अलग गाना बज रहा है, जहां पे एक एडवेंचरस चीज होने वाली है, जहां पे एक मतलब एक तरीके से साहस का जो इमोशन है वो दिखाना चाहता हूं, तो वहां पे एक स्पेसिफिक गाना बजाता हूं मैं। तो ये जो चीज है वो मैंने ट्राई की उसमें, तो उसमें गाना एक इमोशन डिसाइड करता है। तो हर एक सीक्वेंस जो आप बना रहे हैं उसमें उसके हिसाब से गाना चूज करें, क्लिप्स को लें और फिर उसके हिसाब से
एडिट करने की कोशिश कर कि ये जो बीट आ रही है यहाँ पे कट कर दूंगा, फिर ये लगाऊंगा, ये जो है ये मेरा पे, एक तरीके से व्यूअर्स के लिए एक पे है कि ये जो चीज है ये मेन है, तो इसको मैं ड्रॉप पे डालता हूँ, ड्रॉप पे डाल के ड्रॉप वाला एडिट कर लिया। अब वहां तक पहुंचाना जरूरी है, तो वहां के लिए एक क्लिप जो उसको वहां तक पहुंचा रही है, तो जर्नी और एक उसका एंड प्रोडक्ट वो आपको जानना जरूरी है आपके वीडियो में क्या तो इन वीडियोस पे आप एडसेंस बंद रखते हो? है। एडसेंस तो बंद नहीं कर सकते, वो ऑन रहता है, वो एड यूट्यूब पे जाता है। कॉपीराइटेड है तो कॉपीराइटेड अपने होता है आप तो उसमें क्या होता है, आ, जो म्यूजिक जिसका है उसको मिलते हैं सारे पैसे। ओह, तो मैं अपनी, जैसे मेरी अन्नपूर्णा बेस कैंप की वीडियो 45 मिनट्स की है, जिसमें मैंने कम से कम 6 या 7 गाने यूज किए होंगे, तो वो सारे गाने 7 लोगों को पैसे मिल गए। मतलब टी सीरीज को चला गया, इसको चला गया। हाँ, मुझे 1 रुपया नहीं मिला उससे। सोमेश को अगर कोई भी जानता है तो वो ये जानता है कि भाई कैमरा वाले भैया जिस तरीके से नरेशन करते हैं उसके लिए मैं आता हूँ। सिनेमैटोग्राफी तो मेरे को कोई भी करके ब्यूटीफुल दिखा देगा, बट मैं सोमेश के चैनल में इसीलिए आऊंगा कि भाई कैमरा वाले भैया इस कहानी को कैसे नरेट करते हैं उनके लेंस से। क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो बेसअप में थे, तो वो जब भी वापस आते थे बॉर्डर से तो वो मुझे कहानियां सुनाते, वो मुझे साल में 1 महीने मिलते थे हमेशा बचपन में, जब वो कहानियां बताते थे मुझे, उन्होंने क्या क्या चीजें देखी वहां पे, क्या क्या वो, तो तब वो कहानी ऐसे बताते थे कि जब वो गाड़ी चल रही थी झुक झुक झुक, तो वो ऐसे करके साउंड की तरह, चीजों की तरह और ऐसे करके एक्सप्रेशंस देते थे, तो तब मुझे समझ में आया कि ये एलिमेंट्स जो है ये मुझे वहां पहुंचा रही हैं, तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट अगर आप कोई चीज बताना चाहते हो। तो वहां से फिर मैंने सोचा कि चलो लिखना शुरू करता हूँ। तो आफ्टर जब मैं यूट्यूब चालू किया तो मैंने लिखना कोशिश किया कि लिखते कैसे हैं। मैंने बहुत सारी किताबें थोड़ी बहुत पढ़ी हिंदी लिटरेचर की छोटी मोटी, जो समझ में आया कि अच्छा ये स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है, ये चीजें होती हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर कैसे मैं अपनी कहानी, तो डेली लाइफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तब मैंने मिनी व्लॉग्स बनाना चालू की, जिसमें मैं अपनी एक लाइफ को, एक 24 घंटे को एक तरीके से एक ऐसे एक्सप्रेसिव वे में बता पाऊं कि वो बंदा बोले कि इस बंदे ने एक नॉर्मल लाइफ को भी इतने एक्सप्रेसिव वे में कैसे बता दिया। करेक्ट। लोग सोचते हैं कि मैं पहले लिखता हूं फिर मैं शूट करता हूं, बट व्हाट आई डू, मैं पहले शूट करता हूं और पहले फिर एडिट करता हूं और फिर लिखता हूं सबसे एंड में। क्योंकि लोग इतने ज्यादा अभी बिजी है ना लाइफ में, उनको हर 2 सेकंड में इतना अच्छा डोपामिन स्पाइक मिल रहा है, तो उसको मैं पकड़ूं कैसे? तो मैं पकड़ूंगा एक रैंडम सी लाइन से, मैं एक चोर हूं, मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि मैं एक चोर हूं, मैं कहानियां चुरा लेता हूं अपने कैमरा के मतलब जरिए। तो इस तरीके से मैंने एक लाइन लिख के एक हुक स्टोरी बनाया। तो मैं एक चोर हूं, कोई चोर क्यों रील बना रहा है, चलो देखते हैं क्या चोरी करता है ये। अच्छा ये कहानियां चोरी करता है, अच्छा ये लोगों को कैप्चर करता है, अच्छा इसने ये कैप्चर किया है, ओ अच्छा ये इसलिए इसको कैमरा वाले भैया बोलते हैं। तो वो मेरा बस एक जरिया था कि वो हुक उसको रोक सके। तो वो रोकना पार्ट होता है एक, जो मुझे पहले सबसे पहले सोचना होता है कि कैसे मैं रोकूंगा और क्या विजुअल होगा जो रोकेगा। तो वो जो है वो उसका विजुअल हुक है, उसका ऑडियो हुक है, एंड देन एक स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी मेन है, विजुअल हुक सिर्फ रोक सकता है, और जो स्टोरी है वो उस बंदे को हमेशा के लिए रोक सकती है। मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पूरी स्टोरी है, 3 मिनट के बाद उसको लगना चाहिए कि उसने कुछ तो देखा और उसके पूरे दिन में वो इसको याद रहना चाहिए। मेरा वो गोल होता है। एक सिनेमैटिक स्टोरी टेलर होने के लिए कोर स्किल क्या है और उसके बाद वाले स्किल्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है, अगर आप एक सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं तो आपको कैमरा से कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको अपने कैमरा के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, यानी कि आपको उसके जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो एक्सपेक्ट देख लेने चाहिए, बट उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि शटर स्पीड इतनी ही होनी चाहिए, ये लाइट है, ये एपर्चर है तो इतना ही होना चाहिए, तो फिर आप उसके गुलाम हैं। आप बस उसको सीख लो, उसके बारे में जान लो और उसको अपने हिसाब से शुरू मतलब वो करो। कभी आपको ज़रूरत हो सकता है कि कोई ऐसा इमोशन है जो आपको दिखाना है, जो कि शायद उस शटर स्पीड पे नहीं होगा, आप स्लो शटर करके उसको थोड़ा क्रिएटिवली दिखाना चाह रहे हैं, तो वो तभी आप सोच पाएंगे जब आप उस नियम को तोड़ने के लिए रेडी हैं। और नियम को तोड़ने के लिए नियम को जानना ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है कि लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले टेक्निकल चीज़ें सीखें, जो 3 मेन वो है, अपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड, ये तो मेन है ही। बाकी और जो है कॉम्पोजिशन हो गए, फ्रेमिंग हो गए, आप किस तरीके से एडिट करते हैं, उसमें आप कलर ग्रेड कैसे करते हैं, आप कहाँ पे कट करते हैं, लॉन्ग कट्स का क्या फायदा है और कहाँ पे आपको फास्ट कट्स की जरूरत है, ये सब चीजें समझना। अच्छा सोमेश, मुझे बताओ, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड प्लस अब सारे फोन्स में डिसेंट कैमरास हैं, तो सारे लोग फिल्म मेकर बन गए, राइट? तो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर, आप एज अ फिल्म मेकर, अ विजुअल आर्टिस्ट,
ऐसे सिचुएशंस में आप अपने आप को अलग कैसे बनाते हो या आपको अलग शॉट्स कैसे मिलते हैं? व्हाट इज दैट सोमेश's एज? तो मोस्टली लोग एक जगह इवेंट होता है, वहां पे मोस्टली लोग गैदर करते हैं और वैसे कैप्चर हो रहा होता है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग क्या कैप्चर कर रहे हैं, मैं ट्राई करता हूँ उसको अवॉइड करूँ जितना ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई एक चीज़ को 10,000 लोग, 10 लोग, 20 लोग बैठ के कैप्चर करें तो मतलब हर एंगल से वो चीज़ कैप्चर हो रही है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है। तो मैं वो अलग करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं अगर उस छत पे पहुँच जाऊँ और अगर वहाँ से एक शॉट लूँ तो फिर मस्त आएगा। वहाँ पे कोई है भी नहीं, तो क्योंकि मैं सुबह आया था और मैंने जान पहचान कर ली थी उस अंकल से जो वहाँ पे दुकान लगाते हैं, तो मेरी उनसे बातचीत हो गई, तो उनसे थ्रू मैं जा सकता हूँ। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करता हूँ जो एक अलग एंगल मुझे प्रोवाइड कर पाए। बट एक स्टोरी सबकी अलग होती है। कोई शायद ट्रेन पकड़ के आया, कोई किस तरीके से वहाँ पहुंचा है, सबका कॉन्फ्लिक्ट अलग। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कैलाश यात्रा पे गया था, जो कि बहुत ही मतलब बड़ा यात्रा माना जाता है इन हिंदू रिलीजन। तो वहाँ पे जब मैं गया तो ये 7-8 दिन का ट्रैक था, मतलब ट्रिप थी पूरी, और इसमें आप प्रॉपर इस हाइट पे होते हो कि जो 4,600 मीटर से भी ऊपर है, दैट इज, और बीच में एक ऐसी जगह भी आती है जो एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊंचाई पे है। कैलाश यात्रा में मैं जब पहुंचा और वहां ओले पड़ने लगे, बारिश होने लगी, मेरी कैलाश की यात्रा अधूरी रह गई, यानी कि पूरी कंप्लीट नहीं हुई। लाइक 50 किलोमीटर किया और आधा रह गया। तो एज अ दूसरा कोई क्रिएटर होता तो शायद वो उस वीडियो को नहीं बनाता, वो सोचता कि क्या वीडियो बनाऊं, मैं छोड़ दे। मैंने वो वीडियो भी बनाई। मैंने उसी दिन, मैं एक्चुअली उस टाइम पे मिनी व्लॉग्स की तरह बना रहा था इंस्टाग्राम पे, तो जिसमें मैं डेली अपडेट्स देता था, डेली उसी टाइम लाइव अपडेट्स। तो मैंने जैसे ही मैं उस स्ट्रॉम में फंसा हूँ, मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है दैट इज 30, मेरे को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं 1.5 घंटे से भीग रहा हूँ अपने कैमरा गियर के साथ 4,900 मीटर की ऊंचाई पे, जहाँ पे ऑक्सीजन लेना भी बहुत मुश्किल होता है। आप 2 कदम चलोगे तो आपकी सांस फूल जाएगी। तो मैंने वो जो फंसने की स्टोरी थी वो बताई, एंड इट क्रॉस्ड मिलियन, मतलब। और उसी दिन मैंने, ये सब हुआ रात को, मैं वहां से रेस्क्यू किया गया, मेरे को, मैं पहुंचा, ओह, मैं क्रेजी। सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैंने दवाइयां ली हैं, मैंने फिर भी स्क्रिप्ट लिखी क्योंकि उस टाइम पे मैं वो चीज फील कर रहा था और मेरा जरूरी था उसको बताना। तो वो एक जरिया है मेरा कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं पैसों के लिए तो आया ही नहीं था। ये तो मैंने 7 साल ऐसे ही कुछ भी नहीं कमाया। मैंने लिटरली पिछले साल से बहुत अच्छे से कमाना शुरू किया, क्योंकि मैं आपको कह सकता हूँ कि ब्रांड्स के बारे में मैं समझ पाया कि उनको क्या चाहिए, और वो चीज मैं कैटर कर पाया। मैंने देखा 2 सर्कल के बीच में जहां पे मीट हो रहा है, जो डिमांड्स है, जो चीजें चाहिए, वो मैं कर पाया। क्या चाहिए ब्रांड्स को? ब्रांड्स को चाहिए एक कहानी, एक कैरेक्टर, जो उनके काम को, उनकी चीजों को उस कहानी में डाल पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक ट्रैवलर हूं, मैं अगर एक कंटेंट जो फिल्म मेकिंग रिलेटेड कंटेंट बनाता है, तो मेरी स्टोरी में उनका ब्रांड कैसे दिख सकता, कैसे आप स्टोरी में एक प्रॉब्लम ला रहे हो और वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है, ब्रांड। अगर आपने ये दिखा दिया कि आप कॉन्फ्लिक्ट को ब्रांड के हेल्प से आप सॉल्व कर रहे हो, तो ब्रांड चाहता है कि वो ऐसे लोगों से बातचीत करे, वैसे कंटेंट क्रिएटर से वो करे। तो फॉर एग्जांपल, आई क्रिएटेड अ वीडियो फॉर सैमसंग का फोन, जिसमें मुझे मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था रिसेंटली, तो मैंने उसके अराउंड वो वीडियो बनाई। 3 मिनट की वीडियो है और बहुत अच्छी रीच है उसमें, अराउंड 400-500 जो के दिवाली फॉर अ का ब्रांड वीडियो। दिया का था वो। तो मैंने द स्टोरी ऑफ अ दिया बनाया, जिसमें मैं कुम्हारवाड़ा जाता हूँ और वहाँ पे कुम्हारों से बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो कैसे बनाते हैं वो देख रहा हूँ, एंड देन मैं उनसे एक दिया खरीदता हूँ, उसको घर लेके आता हूँ और अपने दिवाली के दिन उस दिवा को लगाता हूँ, और इस पे वो लगा। इसमें ब्रांड कहाँ दिखा? जब भी मैं कैप्चर कर रहा था फोटोज, जब मैं वीडियोज ले रहा था, उसमें सैमसंग के फोन से शूट कर रहा था। तो आपको बोलना नहीं पड़ा कि ये सैमसंग है और ये सैमसंग में इतना मतलब मेगापिक्सल कैमरा बोलना है। पड़ता है क्योंकि ब्रांड के कुछ ब्रांड, हाँ, मैंडेट्स भी होते हाँ। हैं, तो आपको कुछ कुछ चीजें बोलनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, क्योंकि पीपल वांट टू नो, जिसको जरूरत है, जिसको जानना है कि कितना मेगापिक्सल है, उसके लिए हेल्पफुल है। बट जिसके लिए वो स्टोरी को उतना ज्यादा नहीं वो कर रहा, बट कहीं ना कहीं वो फीचर को कर रहा है जो ब्रांड के लिए जरूरत है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को कैसे लेके चलना है, कैसे स्टोरी भी रहनी चाहिए और ब्रांड मैंडेट्स भी आप पूरे करें जो 5-6 लिख के दिए गए हैं, तो बनती है एक ब्रांड वीडियो। तब मिलता है पैसा। तब मिलता है पैसा। नहीं तो यू विल बिकम एन आर्टिस्ट बट पुअर। पुअर आर्टिस्ट। इस पे एक मेरा लीडिंग सवाल है सोमेश, और आप प्लीज, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है, तो मे बी यू मे गो इन अ ड्रीम वर्ल्ड, तो उस तरीके से ही आंसर कीजिएगा। यदि मैं एक ब्रांड हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आपके 5 वीडियोस मैं स्पॉन्सर करूंगा, हर वीडियो के लिए मैं आपको 20 लाख रुपए इंडियन रुपए दूंगा, तो आप ऐसे, और इसका टाइमलाइन 1 साल है, तो ऐसे कौन से 5 लोकेशंस हैं जो आप जाना चाहोगे, शूट करना चाहोगे, जो अभी तक आप नहीं गए?
अभी तक नहीं गया। हाँ। तो आई विल मैं जैसे इंडिया मैंने बहुत ट्रैवल किया है, मैंने हम्म। इंडिया के बाहर अभी ट्रैवल करना शुरू ही किया है, तो हम्म। उतना ज़्यादा नहीं किया है। तो आई विल प्रेफर कि मैं यूरोप में कहीं ट्रैवल करूं, हम्म। कुछ जैसे नॉर्वेजियन जो कंट्रीज हो गए वहाँ पे, जैसे फिनलैंड हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर अपना नॉर्वे हो गया, तो उस साइड मैं ट्रैवल करूं। कहीं जापान जाने का मैं ट्राई करूंगा कि जापान जाया जा सकता है। रशिया में साइबेरिया वाला जो पार्ट है वो मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। तो ये अपने हो गए 3। अफ्रीका में मैं लाइक इजिप्ट के आसपास थोड़ा मैं देखना चाहूँगा। तो मैं हर कॉन्टिनेंट के एक स्पेसिफिक मतलब टारगेट को करूँगा कि हर तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे अलग मिले। कहीं पे मैं मे बी किसी फ्रोजन ग्लेशियर पे चल रहा हूँ, तो कहीं पे मैं किसी फॉरेस्ट में चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो का जो ट्रैक है वो मैं हमेशा से करना चाहता हूँ, तो मे बी मैं वहाँ जाऊँगा। और माउंट फूजी का जो ट्रैक है वो भी बहुत लाइक मशहूर है, तो उसके लिए मैं जापान जा सकता हूँ। तो ऐसे 5 लोकेशंस आई और यदि ब्रांड ये कहती है कि नहीं, 5 लोकेशंस इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? इंडिया के लिए जैसे अभी लेटेस्ट आपने जैसे ये स्टोरी बताई, वैसा ही एक काम मैं कर रहा हूँ। और उसके लिए मुझे ब्रांड ने पूछा कि आप मुझे 5 लोकेशंस बताइए। हाँ। तो मैंने उनको लिखा था वाराणसी एक, तो क्योंकि मैं एक वाराणसी से रिलेटेड वीडियो उनको दे सकता हूँ जो शायद उस रीजन के ऑडियंस को बहुत टारगेट करे, जो यूपी बिहार और वहाँ का जो पूरा रीजन है, तो उस रीजन को कैटर करने के लिए एक राजस्थान का हम रीजन पकड़ सकते हैं, राजस्थान एंड गुजरात के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि विंटर चल रहा है, तो कच्छ में रन ऑफ कच्छ में फेस्टिवल होता है, उस जगह को हम कवर कर सकते हैं। एक हम साउदर्न पार्ट में, साउथ इंडिया में मैं सोचूंगा, और एक मैं सोचूंगा मेघालय साइड के आसपास, जहाँ पे मैं थोड़ा रेन फॉरेस्ट या फिर थोड़ा सा वाटरफॉल वाइब्स टाइप चीजें शूट करूं। और एक मैं सोचूंगा कि लद्दाख के आसपास कोई फेस्टिवल कवर करूं इन विंटर। क्योंकि मैं अभी आज से 2 साल पहले मैं सुमोरीरी गया था, तो वो लेक जो है वो वैसे तो आपने देखी होगी ब्लू वाटर होता है, मैं उस पर चला हूँ -30 डिग्रीज में मैं चला हूँ। एंड मेरे को लगता है वहाँ पे बच्चे स्केट करते हैं उस आइस के ऊपर। तो मैं उसके साथ अगर ब्रांड को इंटीग्रेट करके दूं एक पूरा स्टोरी लाइन, तो वो ब्रांड के लिए एक बहुत अलग चीज हो जाएगी। क्यों, आपने देखा होगा पहले ने जो एड्स बनते थे वो ऐसे लोकेशंस को लेके बनते थे, तो अब वो सिटी से वहां तक जो जाने की जर्नी है वो लोग देख के और वो होते हैं, और वो एक डोपामिन हिट देता है एक व्यूअर को कि आगे क्या होगा। इट एड्स अ स्टोरी लाइन, इट एड्स अ एंगेजमेंट टू द ब्रांड। तो आपने बोला मैं थोड़ा सा समझूंगा, वहाँ पे देखूंगा, बात करूंगा लोगों से और मैं वहाँ जाऊंगा। तो आप बोल रहे हो कि उसमें कुछ आप प्लान नहीं करते हो कि कहानी क्या बताऊंगा मैं? हाँ, यही चीज़ मैं बता रहा था कि जब मैं चीज़ें वो करता हूँ, मैं उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं प्लान करता, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहानी तो वो फ़ील्ड में मिलेगी मुझे, मैं वो कैसे बता सकता हूँ? मैं अगर एक्सपीरियंस ही नहीं करूँगा, मैं खुद ही एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, तो मैं व्यूअर को कैसे बताऊँगा कि क्या चीज़ होने वाली है? मैं कहीं जा चुका हूँ 5-6 बार, तो मैं एक्सपीरियंस को एक बना सकता हूँ। तो अब मैंने क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली, तो अब मैं प्लान कर पाता हूँ। अब मैं बोल पाता हूँ कि हाँ, ये मैं ब्रांड को क्योंकि स्क्रिप्ट चाहिए होती है। ब्रांड बिना स्क्रिप्ट के उतना ईज़िली नहीं काम करता, क्योंकि अगर उनको एक वो चाहिए कि बंदा कर पाएगा या नहीं, वो विजन है जो वो देखना चाहते हैं। तो आपने, क्योंकि आप ये चीजें एक्सपीरियंस कर लिया, आपने इतना ट्रैवल कर लिया कि अब आप एक स्टोरी बना सकते हो, तो तब वो जरूरी होता है। सो सोमेश, अब आप ये सोचिए कि यदि इस पूरी प्रोसेस में, राइट, जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपकी तरह स्टोरी टेलर्स बनना चाहते हैं, व्हेन इज द राइट टाइम टू मोनेटाइज योर कंटेंट? मेरे को लगता है अच्छा हुआ मुझे 7 साल ब्रांड्स नहीं मिले। अच्छा हुआ कि मैं अपने क्राफ्ट को समझ पाया 7 साल। 7 साल आराम से मैंने कोई टेंशन नहीं की इस ब्रांड को मुझे ये स्क्रिप्ट भेजनी है, वो करना है। मैंने आराम से टाइम लिया, मैंने हर वो चीज़ की जो मुझे पसंद थी। तो मुझे लगता है कि क्राफ्ट अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ऐसी स्टेज पे हो आप अभी, जहाँ पे सबको सब कुछ आता है ऑलमोस्ट, और सब कुछ किया जा सकता है। तो आपको वो देखना है कि आपको कौन से क्राफ्ट में चीज़ें आपको पसंद है। मेन चीज़ है पसंद आपको होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, बस आप फेमस होने के लिए कर रहे हो, तो आप फिर कुछ टाइम के लिए कर पाओगे। अगर आपको वो क्राफ्ट पसंद है, तो उसको पॉलिश करो और फिर उसको कैसे कंटेंट क्रिएशन में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी को कुकिंग पसंद हो सकती है और उसके साथ उसको सर्फिंग पसंद है, तो क्यों ना वो सर्फिंग और कुकिंग को ऐड कर दे। यानी कि वो बीच के पास रहता होगा तभी तो उसको सर्फिंग पसंद होगी, नहीं तो मुंबई में रह के तो कोई सर्फिंग करने जाएगा नहीं रैंडमली कहीं। बट अगर वो ऐसा दिखाए कि रोज उठता है, सर्फिंग करने जाता है, सर्फ करके आता है एंड देन अपना ब्रेकफास्ट बनाता है, ये उसका एक शो है, जिसमें कोई एक बंदे को वो इनवाइट भी करता है और उसके साथ खड़े होके वो खाना बनाता है, उसको ब्रेकफास्ट खिलाता है एंड देन फिर शाम को उसको सर्फिंग सिखाता है और उसको भी। तो एक आईपी बोलते हैं आजकल इसको। आपको जो पसंद है आप उसको आईपी बना दो।
बस, और उसमें ब्रांड्स आ जाएंगे क्योंकि आपको वो पसंद है तो आपको पता है कि क्या बेस्ट किया जा सकता है उसमें। आपको पसंद है तो आप उसको अलग अपनी तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको एक सिस्टम की तरह बना सकते हो जिसमें एक ब्रांड इंटीग्रेट हो जाएगा। करेक्ट। तो वो चीज ऐसा कभी हुआ है सुमेश कि कोई ब्रांड बार बार आपके साथ काम करना चाहे? हाँ, ऐसा होता रहता है। हाँ। मतलब हम लोग अभी लेटेस्ट सैमसंग के साथ काम कर रहे हैं, हम्म। बहुत टाइम से कर रहे हैं। प्लस और भी ब्रांड्स के साथ, जैसे एशियन पेंट्स के साथ मैंने बहुत अलग अलग मतलब अलग अलग सालों में अलग अलग उनके कैंपेन्स के लिए काम किया है। हम्म। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आती है कि ये हमारा जो मोटो है कहानियाँ, हाँ। इसका वो मोटो है कहानियाँ, करेक्ट। तो चलो हम ऐड करते हैं साथ। करेक्ट। ये एक कंटेंट क्रिएटर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप किसी एक ब्रांड के साथ काम करते हैं तो यदि उस ब्रांड डील पे आपको जो पैसे मिले हैं, दैट्स नॉट योर रियल अर्निंग। योर रियल अर्निंग इज इफ दैट ब्रांड कम्स बैक अगेन अगेन एंड वर्क्स विथ यू एंड सेज दैट आपके कंटेंट और हमारी इंटीग्रेशन जो है वो सक्सेसफुल रही थी। वो ब्रांड वापस आपके पास आता है तो एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन एडवर्टाइजर, आपकी वो असली जीत है। And if anybody has to learn anything from this particular episode, I believe they should learn patience and they should learn investment of time, energy, money, efforts in learning the skills that will help you monetize. सोमेश बोलते हैं P² पेशेंस एंड प्रैक्टिस, सो आई Yeah. थिंक दैट प्रीटी मच That sums it सम्स इट sums अप। it up. अगर कोई 16 साल का सोमेश आज आपके पास आता है और बोलता है हमें भी कैमरा वाले भैया बनना है, हमें भी सिनेमैटिक स्टोरी टेलर बनना है और भैया आप मेंटर कीजिए, तो क्या चीज़ बोलोगे आप उसको? सबसे पहले तो मैं उसको ये बोलूंगा कि वो कैमरा वाले भैया नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो मैं ही हूँ। वो बन सकता है वो जो है। अगर उसका नाम अशोक कुमार है तो वो शायद अशोक कुमार बनेगा। अगर उसका नाम राजीव है तो राजीव बनेगा। वो जो है वो बन सकता है, पर वो मैं नहीं बन सकता। वो मेरी चीजें सीख सकता है, पर वो जो इमोशंस हैं जो मेरे अंदर हैं वो किसी चीज के जरिए आए हैं। शायद बचपन में मैं जब इतना अकेला रहता था, चीजें वो ऐसे सोचता था, ऐसे पढ़ता था, वो आज मेरे काम में झलकता है। वो जो विचार है, जो विचारधारा जो मैंने विथ टाइम समझी, वो जो मैंने अपने लाइफ में जिया है, वो मैं कैसे आप किसी को सिखा सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मैं स्किल सिखा सकता हूँ। बाकी उन स्किल्स को कैसे आप यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में ऐड करके उन चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो आपके थॉट्स होंगे। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, तो सब अलग तरीके से सीखना। और कभी भी मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी किसी और को देख के प्रेरित हो जाओ, पर वैसा बनने की कोशिश मत करो, उससे बेटर बनने की कोशिश करो। उसकी लाइफ में भी कुछ शायद प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, तो आप उनको ठीक कर सकते हो। आप समझ सकते हो उसको एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव देखो हमेशा, कि वो बंदा कैसे करता है, वो क्या चीजें करता है, और शायद ये चीज उसकी अच्छी है तो वो उठा ली। तो मैं हमेशा ये करता हूँ, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। आप इस बंदे की ये कैरेक्टरिस्टिक आपको पसंद है, ये किस तरीके से बोलता है मुझे बड़ा पसंद है, ये जिस तरीके से बातें करता है, ये स्किल मेरे को सीखनी है। ये बंदा जब लिखता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसकी लिखावट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये सीख लेता हूँ। ये बंदा जब कैमरे पे आके बातें करता है तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, तो ये मैं सीख लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप कलेक्ट करो ये स्किल्स, जो आप आगे आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये जो जर्नी है ये 2-3 साल और 5 साल की तो है ही नहीं। आप ये कंटेंट क्रिएशन जो पार्ट है, ये बस इस नदी का एक किनारा है। ये नदी जाके समंदर में मिलेगी और ये बहुत सालों में बहुत चेंज होगी। आज से 10 साल बाद कंटेंट क्रिएशन को शायद कुछ और बोले और कुछ और तरीके और कुछ और जरिए बन जाए। क्या पता, आपको जरूरत ही नहीं किसी कैमरा, गियर, लाइट, वर्ड्स, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस एक सोच की जरूरत है, और वो सोच एक आइडिया जनरेट करेगी। वो प्रॉम्प्ट पे जाएगा, प्रॉम्प्ट राइटर्स उस चीजों को लिखेंगे और वैसे सेटअप्स बन जाएंगे, वैसी चीजें हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है वो थॉट जो है वो जरूरी है, और वो थॉट तभी आएगा जब लोगों में पेशेंस आएगा। सोमेश, ऑब्जर्वेशन एक ऐसा स्किल है जो डायरेक्ट स्किल नहीं है, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है आपके ये पूरा जर्नी में। ऐसे और क्या स्किल्स होंगे या हैबिट्स होंगे जो डायरेक्ट लगता नहीं, हो सकता है किसी के लिए वो मेडिटेशन है, बर्ड वॉचिंग हो सकता है। क्या ऐसे चीज़ हैं जो आपके जर्नी में जो आपको लगता है कि इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरे को होगा? लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो लोगों को सीखनी चाहिए, किसी भी कंटेंट क्रिएशन तो भूल ही जाइए आप, लाइफ में मैं बोलूंगा बदलाव को एक्सेप्ट करना जरूरी है। करेक्ट। जो आपकी लाइफ में बदलाव होते हैं वो जरूरी है, वो समझना जरूरी है, और सबको खुश करना नहीं चाहिए। आप सबको नहीं खुश कर सकते, ये भी जानना जरूरी है। मतलब आप लोगों के हिसाब से जो बाहरी ताकतें हैं, जो बाहरी फोर्सेस हैं, वो आपको ना मोल्ड करें। आप
आप समझो उनको कि क्या चीज़, मतलब वही चीज़ है कि ऑब्जर्व करो, दुनिया को समझो, दुनिया कैसे चलती है। कंटेंट क्रिएशन तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ 0.0001% है। इस दुनिया का जो ये ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मा ने बनाया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें एक क्रिएटर है जिसने ये सारी उत्पत्ति की है, वो भी एक कहानी है अलग सी। Correct. वो ये तो मैं बस एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस पूरी माया जगत का। मैं तो बस एक पार्टिसिपेंट हूँ जो एक चीज़ कर रहा है और जिसका ये काम है। मतलब दुनिया तो बहुत बड़ी है, ये सब चीज़ों तो मैं उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। तो वो लार्जर पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है वो इसलिए मेरे अंदर आ पाया क्योंकि मैं 3 बार लाइफ थ्रेटनिंग ऐसी चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ। मतलब 3 बार लाइफ में, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं मेरे को हुआ है। तो जिसकी वजह से मैंने शायद वो चीज़ें, जो लोग कहते हैं ना कि हाँ, आपकी लाइफ में पूरा एक ट्रेलर चल जाता है 1 सेकंड का जब आप मर रहे होते हो, तो वो देख लिया है। क्या दिखा उसमें? और मुझे लगता है कि उसमें मुझे ये दिखा कि अभी कहानी अधूरी है, यहाँ तो नहीं खत्म हो सकती है कहानी, इसलिए 3 बार बच के आया हूँ। और यही कहानी है मेरी कि मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अभी मेरी कहानी अधूरी है, अभी मुझे ये और ऐड ऑन करना है, अभी मुझे ये भी चीज़ सीखनी है, अभी मुझे ये भी करना है, मैं ऐसे तो नहीं मर सकता। तो ये मेरा पिक्चर अभी बाकी है मेरे पिक्चर दोस्त। अभी बाकी है, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी तो मैं जर्नी पे हूँ। अभी मैं अगर सारी चीज़ें हासिल कर लूँ तो फिर मैं उस जर्नी पे कैसे जा पाऊँगा। बॉम्बे शिफ्ट हुए हो और आपने कहा कि आप 70-75% देश, जो बहुत बड़ा देश है हमारा, वो आपने घूमा है इन 8-10 years ऑफ योर जर्नी। बट विथ गारंटी मुंबई में आपको बहुत भिन्न-भिन्न कैरेक्टर्स, जिनको मैं करप्टेड कैपिटलिस्ट्स बोलता हूँ, वो मिलेंगे। और वो आपको ये कहेंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि कोई आपको मिला और कहा, यार आप बहुत अच्छे कहानीकार हो, बहुत अच्छा कैमरा के साथ काम करते हो, आपकी सारी फिल्म्स एक OTT चैनल पे जाएंगी, लेकिन आप 2 साल अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाल सकते, और आपकी जो कहानियां जाएंगी वो आपके नाम से नहीं जाएंगी, लेकिन इसके लिए मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, अगर पैसों के लिए मुझे करना होता, मैं पहले लोगों के लिए कंटेंट शूट करता था, कमर्शियल बहुत काम किया मैंने। तो मुझे लगता है कि मैं अपने ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं खुद के प्याज के छिलके लगाना चाहता हूँ, और शायद वो मुझे लॉन्ग टर्म 10 करोड़ रुपए दे देंगे, अरबों रुपए दे देंगे, पर खुशी जो है वो वहीं मिलेगी जब मैं खुद का काम करता हूँ। जब मुझे कोई बोलता है ना कि तुम मेरे लिए लिख दो, तो मैं बोलूँगा तुम्हारे लिए कैसे लिखूँ, क्योंकि तुमने जो तुमने देखा है वो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये तो मेरा जो पॉइंट है, ये तो मेरे फीलिंग्स है ना, तो ये तो मैं अपनी इसमें डालना चाहूँगा। तो अगर ऐसा बोला जाए कि घोस्ट राइटिंग या घोस्ट आप शूटिंग कर लो किसी के लिए, तो शायद वो मेरा जो टाइम था जब वो मैंने किया है, तो वो जा चुका है। अब मैं शायद अपने आप ऊपर काम करना चाहता हूँ, अपनी कहानियां सुनाना चाहता हूँ। शोमेश, आज आपने बहुत कुछ शेयर कर दिया। इतने गहराई से अपने आर्ट के बारे में पहले कभी इंटरनेट पे बात किया आपने? इतनी गहराई में तो मैंने किसी पॉडकास्ट में जाके नहीं बात की है, बट कभी-कभी जब कुछ फीलिंग्स आती हैं तो अपनी कहानियों में, अपनी स्टोरी में, ये आपको मेरी झलक मिल जाएगी जिसमें मैं इन चीज़ों से रिलेटेड बात करता हूँ। तो शायद इसीलिए लोग चाहते हैं कि मैं 1 मिलियन जल्दी हो जाऊँ, तो बस जल्दी हो जाएंगे। ऑन दैट नोट, हमारे पास एक छोटा सा रिचुअल है क्रिएटर रूम में। हम आपको एक कार्ड देंगे, और सोमेश, आप ये इमेजिन कीजिए कि आपको जो भी कहानियां सुनाने थे, जो भी फिल्म बनाने थे, आपने सब कुछ कर लिया, और वो सब कुछ पा लिया आपको जो पाना था अपने लाइफ में, और आप अपने जीवन का लास्ट वीडियो बना रहे हैं। और आज कैमरा वाले भैया अपने वीडियो में एंडिंग में कुछ एक मैसेज देंगे, चाहे वो क्रिएटर्स को हो सकता है या अपने व्यूअर्स को हो सकता है। क्या बोलेंगे कैमरा वाले भैया? क्या मैसेज तो मैं क्या ये लिख दूं? आप लिखिए पहले और फिर उसके बाद पढ़ के सुनाइए। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। बिल्कुल। मैं बस एक लाइन कहूंगा कि वक्त पानी है, बह जाएगा, इसे मटके में भर के अपनी सारी इच्छाओं की प्यास बुझा लो, वरना मौत आएगी तो गला रूखा ना हो जाए। यानी कि जो वक्त है वो बहुत बह रहा है, वो नदी की तरह बह रहा है। वो हर मोमेंट आपका जो फोकस है ना, ऐसा डगमगाता है हर अलग चीज़ पे, तो उसे संभाल लो, उसे अपनी मटके में डालो, और अपनी जो इच्छाओं की प्यास है वो बुझा लो, क्योंकि वो यही तुम कर पाओगे जब तुम मौत के टाइम में होगे, जब तुम खत्म हो रहे होगे, जब तुम यहाँ छोड़ रहे होगे ये सारी चीज़ें, तब तुम्हारा जब गला सूखा होगा ना, तब तुम्हें बड़ी चिंता होगी। तो उससे अच्छा है कि अभी मटके में जितना पानी है वो भरो और पियो, मस्त जियो, बस।
That's great. That's beautiful. ब्यूटीफुल Yeah. सो हमारी तरफ से आपके लिए हमने कुछ बनाया है सो विच वीड लाइक टू प्रेजेंट टू यू सो दिस इज अ स्मॉल मोमेंटो फ्रॉम आवर टीम दिस इज समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड सो थैंक यू सो मच। ये देखिए होप यू विल लाइक इट टू गुड, बहुत ही खूबसूरत। मेरी पूरी जर्नी, मुझे जैसा आपने बोला ना कि एक फ्रेम में अगर पूरी जर्नी दिखाई जाए तो इसमें पूरा एक जर्नी मुझे दिख रहा है। थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए मेरी सारी कहानियों को। एब्सोल्युटली एंड ऑल्सो हमारे पार्टनर्स डिजिटेक के तरफ से आपके लिए दे हैव समथिंग फॉर यू सो थैंक यू सो मच। या सो दैट इज फॉर यू मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सोमेश मैं ये कहना चाहूँगा सोमेश कि बॉम्बे आए हो, मुंबई आए हो, ये माया नगरी है। तो इस माया का एक कैरेक्टर बन के रहना, माया में फंस मत जाना। बस जरूर, मैं जरूर, दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू डेफिनेटली। विश फॉर यू। क्योंकि एज आई सेड बहुत सारे जो है कि करप्ट कैपिटलिस्ट आपको मिलेंगे, और यदि आप उनको आइडेंटिफाई करते रहे और उस पर राइड करते रहे तो ये आपकी जर्नी जो है वो बहुत लंबी चलेगी। आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुपर ऑसम